करा रहे हैं हम, और हम उन्हीं क्वेश्चनों करा रहे हैं जो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं और आप लोगों को एग्जाम में आ सकते हैं, उनसे आपकी अंकों की वृद्धि होगी। देखेंगे बेटा, इंटीग्रल में है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 और बेटा dx। इस सवाल को भी आप लोग मानेंगे और आंशिक भिन्न के रूप में ले जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन को माना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1, तोड़ेंगे बेटा इसको a अपॉन एक्स प्लस 2, ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस 1 में बन रहा है ना, तो ये bx प्लस c में तोड़ा जाएगा, bx प्लस c में तोड़ देंगे इसको, तो ये भाई साहब बन जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहीं पर दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आप इसको एलसीएम लेकर के हल कीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 1, इन दोनों का एलसीएम लेंगे आप लोग, एलसीएम बनेगा एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1। बेटा इस वाले फैक्टर से ये वाला फैक्टर कट जाएगा ना, तो यहां प्राप्त होगा हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहां पर क्या प्राप्त होगा, bx प्लस c तो हमारे पास है ही है, दूसरा फैक्टर क्या आएगा हमारे पास x प्लस 2। समझ गए आप लोग बेटा, इन दोनों से ये वाले दोनों फैक्टर खत्म हो जाएंगे, कट जाएंगे, क्या रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, हमारे पास रह गया a एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी और बेटा x प्लस 2। आप लोग एक काम कीजिएगा सबले पहले वाले पार्ट में कि x प्लस 2 से एक वैल्यू निकाल लो, उसके बाद में कंपैरिजन करने पर निकालना पड़ेगा आपको। तो हमारे पास शून्यांक लिख देंगे हम लोग, शून्यांक है हमारे पास x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर -2, यानी जिस जगह पर x है वहां पर कितना पुट करना है, माइनस का 2, तो -2 का स्क्वायर -2 प्लस 1, a का a और -2 का स्क्वायर, यहां बड़ा ब्रैकेट लगा दो आप लोग, प्लस 1 प्लस b -2 प्लस c बड़ा ब्रैकेट -2 का वर्ग प्लस 1, यही वाली बात बनेगी ना। देखो -2 का वर्ग होता है प्लस का 4, माइनस के 2 में से बन जाएगा तो माइनस का 1, यहां पर हमारे पास क्या रह जाएगा -2 का वर्ग प्लस का 4 प्लस 1 प्लस, यहां पर आप लोग क्या करेंगे अंदर गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा माइनस का 2b प्लस c। अच्छा यहां पर क्या बनेगा बेटा आप लोगों का माइनस का 4 प्लस 1, यही वाली बात बनेगी ना। अच्छा यहां पर क्या हो सकता है आप लोगों का 3a5। अब यहां पर आप लोग कुछ, हाँ 2 का वर्ग, अच्छा गलती हो गई, प्लस का 4 प्लस का 1। फिर यहां पर बेटा वैल्यू क्यों नहीं निकल पा रही है, शून्य क्यों नहीं हो रहा है, ये वाला पार्ट गलती ये हो गई है। सुनो आपने भी गौर नहीं दिया, हमने भी थोड़ा गलती कर दी है, यहाँ पर वर्ग नहीं है, यहाँ पे क्या है -2 है और ये प्लस का 2 है। यहाँ पर इस गलती को सही कीजिएगा आप लोग, यहाँ पर ये माइनस का 2 पुट होगा, यहाँ पर प्लस का 2 है, ये पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा ना, तो ये वाला भी पार्ट कितना हो जाएगा बेटा पूरा आपका 0, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 0। अच्छा यहाँ भी 0 हुआ ना, तो यहां से अब a की वैल्यू कितनी निकल आएगी आप लोगों की, a की वैल्यू निकल आएगी 5 गुणाई में तो है, कहां बन जाएगा डिवाइडेशन में, तो 3/5 a की वैल्यू निकाल ली हमने यहां से। अब a की वैल्यू निकालने के लिए अब आप यहां से b और c की वैल्यू चाहिए, हमें b और c की वैल्यू चाहिए। अच्छा b और c की वैल्यू को कैसे निकालते हैं वो मैं आपको एक रफली कार्य में समझा रहा हूं, इस वाले पूरी थ्योरम को आप वहां पर लिख लो, पूरे इक्वेशन को। ये इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 a एक्स स्क्वायर प्लस 1 bx प्लस c ब्रैकेट में दे रहा है x प्लस 2,
देखो स्टूडेंटों को यही दिक्कत होती है कि हम बी की या सी की वैल्यू कैसे निकालें, मल्टीपल में आ जाते हैं दोनों तब। अच्छा इस वाले आप पॉइंट से कुछ ना कहिएगा, +1 है ना बराबर, इसका आप अंदर मल्टीपल करो, ax² प्लस a। अब इसका अंदर कीजिएगा, इसका दोनों पदों से होना है तो पहले बन जाएगा bx², फिर बनेगा 2bx प्लस cx और प्लस का 2c। ध्यान देंगे इन दोनों का मल्टीपल किया 2bx², इसका इसमें किया 2bx, इससे किया 2cx और इससे किया 2c। अब आप लोग देख पा रहे हैं, थोड़ा सा सही इक्वेशन सेट करो, x² प्लस x प्लस 1। यहां पर आपके x² वाले पद उनको पास में लिख लो, ax² प्लस bx²। अब आपके पास चार अचर पद है उनको सेट कर लो, 2bx प्लस का cx। अब आप अचर पद ले लो, अचर पद हमारे पास यही तो रह गया 2c प्लस का a, 2c प्लस का a। अब आपके पास दो बल्कि तीनों ही मौके हैं आपके पास। तीनों मौके कैसे हैं कि हमारे पास जो इधर साइड की जो इक्वेशन है वो x² पद में भी है, यहां पर भी x² का पद है, यहां पर x का गुणांक है, यहां भी x का गुणांक है, यहां भी अचर पद है, यहां भी अचर पद है। तो करते क्या है कि आप लोग लिखेंगे x² प्लस x प्लस 1। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है x², a प्लस b। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास x, तो 2b प्लस c। यहां पर कोई कॉमन नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अचर पद हमारे पास है। अब इस वाले पद की इससे तुलना कराइए क्योंकि x² यहां भी है, x² यहां भी है। अच्छा यहां पर x वाला गुणांक है, इसका भी गुणांक है, यहां भी अचर पद है, यहां भी अचर पद है। आप तीनों की तुलना किसी की किसी से करा सकते हो, आपके पास a b c की वैल्यू निकल आएंगी। अब आप थोड़ा सा यहां पर देख पा रहे हैं कि यहां पर a प्लस x का गुणांक कितना है, a प्लस b। यहां पर गुणांक कितना है 1, तो यहां पर आप लिख सकते हो x² के गुणांक की तुलना। तो यहां पर कंडीशन बन जाएगी 1 बराबर a प्लस b। चाहो तो एक मिनट आप ऐसे लिख दो और खोल के लिख दो, x² बराबर x² a प्लस b। x² से कैंसिल हुआ 1 बार, तो a प्लस b बचा यहां पर। सही है बात, आप चाहो तो इससे तुलना कर सकते हो। अब यहां पर लिखेंगे x के गुणांक की तुलना, x के गुणांक की तुलना। तो यहां पर हमारा x है, यहां पर हमारा x 2b प्लस c है, x से x कैंसिल हुआ 1 बराबर 2b प्लस c। अब यहां पर आप लिख सकते हो अचर पद की तुलना, अचर पद की तुलना। अचर पद क्या है 1, 2c प्लस a, 2c प्लस a। आप किसी की भी कंपेरिजन से किसी भी कंपेरिजन करा सकते हो। आप यहां पर वाइड में क्या होता, हमने मान लिया कि ये तो गुणांक में दे रहा है, हमने मान लिया कि यहां पर x² पद नहीं होता, तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते थे? पहली बात तो दे रहा है, बहुत अच्छी बात है। वाइड में इसी सवाल को ऐसे देता x प्लस 1 बराबर, तो यहां पर आप इसको लिख सकते हो 0x², 0x²। इसका मतलब यह है कि ये 0 ही है, परंतु x की तुलना कराए थे, बराबर में कौन आया था 0। वाइड में कंडीशन में ये होती सवाल में कि x² प्लस 1 होता और तुलना करनी है x के गुणांक से, तो आप यहां 0x लिख सकते थे, तो वो वाला पद कहां पर आया था 0 के बराबर। ऐसे आप लोग तुलना किया करो, यहां पर बहुत समस्या आती है बच्चों की। अब आपको क्या निकालना है, हमारे पास a की वैल्यू है, अब हमें चाहिए किसकी, b और c की वैल्यू चाहिए, तो b की वैल्यू आप लोग यहां से निकाल सकते हो। समझ में आ रही बात, रफली कार्य इसको हटा देंगे, आप लोग समझ लेना। अब यहां पर आप लिखेंगे x² के गुणांक की तुलना करने पर, यहां पर लिख देंगे x² के गुणांक की तुलना। x के गुणांक की तुलना करने के लिए यही बड़ी बात आई थी हमारी यहां पर, तो ये हो जाएगा 1 बराबर a प्लस b। अच्छा भाई हमारे पास a की वैल्यू तो है,
कितनी है ए की वैल्यू 3/5। हमें बी की वैल्यू चाहिए, अचर पद को उधर लाओ तो पॉजिटिव इधर जाएगा तो फिर नेगेटिव, 1 में से 3/5 जाएगा तो माइनस का 2 बाई प्लस का बचेगा ना, प्लस का 2/5। बी की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमें निकालनी है यहाँ पर सी की वैल्यू। क्या निकाल लिखेंगे? अचर पद की तुलना। बेटा अचर पद क्या है हमारा, यही वाला पार्ट तो है, तो ये हो जाएगा 1 बराबर 2c प्लस ए। अब हमारे पास ए की वैल्यू है क्या, ए की वैल्यू है, तो 1 बराबर 1 2c प्लस 3/5। अब आप क्या करेंगे बेटा, रफली कार्य को यहां से आप हटा दीजिएगा और अपनी कैलकुलेशन पर ध्यान दीजिएगा। रफली कार्य को पूरे को हटाओ यहां से। अब ये आपका यहां से यहां तक रफली कार्य हुआ और इसको धर लाओ तो 1 माइनस 3/5 बराबर 2c, तो क्या बचेगा हमारे पास 2/5, 2c 2 से 2 कैंसल, c बराबर आ गया 1/5। हमने ए बी सी तीनों की वैल्यू निकाल ली ना, तो यहां पर लगा देंगे ए तथा बी तथा सी के मान समीकरण नंबर 1 में आएंगे। आप लोग यहां से ए व बी तथा सी के मान समीकरण फर्स्ट में। समीकरण फर्स्ट क्या है हमारे पास, यही है ना, इंटीग्रल पार्ट लगाएंगे, इंटीग्रल x² प्लस x प्लस 1 अपॉन में हमारे पास है x प्लस 2 बचा x² प्लस 1। ए की वैल्यू क्या है बेटा आपके पास, ए की वैल्यू हमारे पास 3/5, 3/5 अचर पद है, 1 अपॉन में x प्लस 2 बेटा dx प्लस, यहां पर क्या है bx प्लस c है ना, तो पहले आप b की वैल्यू पुट कर लो, इनको दोनों के बट्टे तोड़ना पड़ेगा अलग अलग। तो b की वैल्यू हमारे पास है 2/5 इंटीग्रल में x अपॉन x² प्लस 1 dx। c की वैल्यू क्या है हमारे पास में 1/5 इंटीग्रल 1/x² प्लस 1। आप लोग क्या करेंगे, इसका समाकलन बनाएंगे, यहां बन जाएगा लॉग में log x प्लस 2। बेटा क्या करेंगे, देखो हम इस वाले पार्ट को मान लें, मानने के बाद में क्या प्राप्त होगा 2x dx बराबर dt। चाहिए क्या हमें 2, वो सॉरी चाहिए क्या हमें x, तो ये बन जाएगा x dx बराबर 1/2 dt। तो यहां पर रह जाएगा आपका 1/5, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ना, और बाद में क्या बन जाएगा 1/t का log t प्लस 1/5। अच्छा ये क्या होता है बेटा 1/x² प्लस ए स्क्वायर, क्या tan इनवर्स होता है ना, तो tan इनवर्स यानी 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, तो यहां पे लिख देंगे tan इनवर्स x। यही आपके क्वेश्चन का पूरा बेटा आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, ऐसे ही क्वेश्चनों के आपके एग्जाम में आने की उम्मीद होती है, उतारेंगे।